देश में नफरत की दुकान नहीं चलेगी। एक तरफ जहां देश में और झारखंड में बांग्लादेशी जैसे मुद्दे छाए हुए हैं, डेमोग्राफी जैसे मुद्दे छाए हुए, वहीं झारखंड में सिविल सोसाइटी के लोग अब कह रहे हैं कि नफरत की बाजार नहीं चलेगी। यानी जिस तरह से देश में नफरत फैलाया जा रहा, झारखंड को लेकर के, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, डेमोक्रेसी घुसपैठ को लेकर और आदिवासियों को अस्मिता को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रतिशत कम हो रहे, तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर राजधानी रांची में सिविल सोसाइटी के लोग निकले हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली का आम आदमी पार्टी के विधायक है पुष्पर कुमार, उनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, झारखंड आप आए हैं, दिल्ली में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने पार्टी का, विधायक असेंबली में बैठते हैं, लेकिन झारखंड और देश में इस वक्त ज्यादा मुद्दा छाया हुआ है घुसपैठी और बांग्लादेशी का, इसे किस तरह से? देखिए, अभी पहचान में अपनी बता दूं, मेरा नाम पंकज पुष्कर है, भारत जोड़ो अभियान का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। बतौर विधायक नहीं, लेकिन इस नागरिक के नाते इस समय झारखंड जो कि हमेशा से मोहब्बत की जमीन रही है, उसमें उसके ताने बाने को तोड़ने की कोशिश हो रही है, एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो रही है। असम के वो मुख्यमंत्री जो कि बदनाम है, इस देश की अमन और शांति को भंग करने के लिए वो आते हैं, झारखंड का माहौल बिगाड़ते हैं। मैं केवल ये कहने आया हूँ कि इस झारखंड की जमीन पर आदिवासी, सामान्य वर्ग के लोग, अगड़े पिछड़े, किसान, नौजवान, वो सब इस झारखंड की पहचान को बचाए रखने के लिए हम सब एक हैं और हम ये एकता टूटने नहीं देंगे। सब लोग मिलके जो एक घुसपैठिए का सवाल, बिल्कुल झूठा सवाल, बिना किसी आंकड़ों के, बिना किसी जांच के उठाया गया है, वो सरासर झूठ है। झारखंड का पूरा नागरिक समाज इस बात को, इस झूठ को उजागर करने के लिए बिल्कुल एक साथ है और हम इस बात को आखिरी दरवाजे तक ले जाएंगे। बीजेपी जिस तरह से झारखंड में डेमोग्राफी और घुसपैठ जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, आंकड़े नहीं दे रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के रास्ते झारखंड में घुसपैठ आ रहे हैं, जबकि सीमा का निगरानी करना केंद्र सरकार के हाथ में। देखिए, इस देश के गृह मंत्री खुद कहते हैं कि उन्होंने आखिरी घर तक झूठ फैलाने की एक मशीनरी इजाद कर ली है, उनका एक ट्रोल आर्मी है, लेकिन सच के सामने झूठ हमेशा नहीं टिक सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश के आवाम ने बता दिया है, अयोध्या के लोगों ने बता दिया है कि उनको इस देश की शांति से, मोहब्बत से, इस देश के एकता से, अखंडता से प्यार है। वो इस जनता की एकता को टूटने नहीं देंगे। झारखंड की जनता भी बताएगी, इस विधानसभा चुनाव में भी बताएगी, नागरिक समाज अपनी सामूहिकता से बताएगा। राज्य की जनता देख रही है कि जिस तरह से हाल के दिनों में लोकसभा के सदन के पटल पर भी रखा गया कि लगातार झारखंड में आदिवासियों की संख्या घट रही है, 26% से 26% पा गए, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे, शादी कर रहे हैं, विवाह रचा रहे, और कहीं न कहीं जो गलत नीयत है उसको, उसे लेकर के झारखंड को कमजोर करने के काम। देखिए, ये सवाल पूछना चाहिए, नागरिक पूछ रहे हैं, विपक्ष के सांसद पूछ रहे हैं कि आंकड़े क्या हैं, किस आधार पर आप कह रहे हो? झूठ संसद में, सदन के अंदर झूठ बोलना, सरेआम इस देश की एकता को तोड़ना आपराधिक काम है, जो कि निशिकांत दुबे ने किया, असम के आए मुख्यमंत्री ने किया। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर से एक आवागमन होता रहा है, एक देश है, देश के अंदर एक दूसरे से लोग आते रहे हैं। बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों को घुसपैठिया कहना और इस झारखंड की एकता को तोड़ना, देश की एकता को तोड़ना हमें कतई नामंजूर है। ये सरासर झूठ है। बांग्लादेशी के आने का कोई तथ्य बताएं, कोई आंकड़े बताएं। रघुवर दयाल की यहाँ पर सरकार की, उनके दौरान कुछ हुआ हो, कोई आंकड़ा हो उनके पास, कोई जांच हो, कोई रिपोर्ट हो? कुछ नहीं है। ये केवल चुनाव को प्रभावित करने की एक साजिश है, एकता को तोड़ने की साजिश है, और इसके खिलाफ नागरिक समाज को लोकसभा चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री ने 9 जगह जाकर घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया। देश की जनता ने उन 9 जगह बीच में भाजपा को हराया है और देश की एकता जीती है। यही झारखंड के चुनाव में होगा। ये घुसपैठिए का एक झूठा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे झारखंड के सवाल है, इस देश के नौजवान के सवाल है, उसको शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, आदिवासी को इज्जत चाहिए। आदिवासी के मुख्यमंत्री को जेल में भेजा गया, बिना किसी बात भेजा गया, उसके खिलाफ लोगों में रोष है। देश की जनता, झारखंड की जनता रोजगार के मुद्दे पर चुनाव चाहती है, घुसपैठिया के झूठे मुद्दे पर चुनाव नहीं चाहती, राजनीति नहीं चाहती। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सिविल वार देखने को मिल रहा है, उस मुद्दे को गौण कर दिया गया है और घुसपैठी जैसे मुद्दे झारखंड में आ रहे हैं और इसी के सहारे पर फिर से सत्ता में वापस आना चाहिए। देखिए, आपको लगता है मणिपुर का मामला साफ है। मणिपुर में इस देश को माथे पे कलंक लगाने जैसी घटनाएं हुई और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है। मणिपुर की बहनें हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं।
इसी तरीके से ये प्रयोगशाला जो मणिपुर में बनाने की कोशिश हुई, हरियाणा में मेवात नाम की जगह बनाने की कोशिश हुई, अब झारखंड में बनाने की कोशिश हो रही है। इस देश की जनता की एकता को तोड़ने की साजिश नाकामयाब होगी। जनता की एकता मजबूत होगी, जनता की एकता जीतेगी, इस देश की एकता जीतेगी, हमें यही कहना है। घुसपैठी जैसे मुद्दे पर रांची में का देख सकते हैं हम, तमाम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से झारखंड में को नफरत की राजनीति का प्रयोगशाला बनाने की दिशा में बीजेपी आगे आ रही है। तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसे हाथों में कटबोर्ड लेकर के ये तमाम लोग आए हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी द्वारा लगातार ये मुद्दे झारखंड में फैलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द को खतरा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपसी जो लोग मिल करके आ रहे हैं उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है मैम? देखिए, सच्चाई तो पूरे देश ने हर बार देखती है, हर इलेक्शंस के पहले देखती है। अब मणिपुर को देख लीजिए आप, ठीक है, आप उसके अभी कुछ साल नवंबर के समय से पहले देख लीजिए, यहाँ एक डिलिस्टिंग रैली हुई। ये जो नफरत का खेल, ये कहाँ से, मतलब कौन खेल रहा है, ये स्पष्ट भी है। हाँ, आपके सारे हथकंडे जब फेल हो गए, आपका राम मंदिर जब फेल हो गया, आप यूपी जैसी जगह पे जब हार गए, आपका बुलडोजर राज जब फेल हो गया, तो फिर से आप वही चरखी घुमा रहे हैं, हिंसा की, नफरत की। नहीं, बीजेपी के आपके हिसाब से ये परियोजित कार्यक्रम है जो झारखंड में रचे जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से, बहुत पहले से ये कोशिश हो रही है, कई तरीकों से हो रही है। उसमें एक तरीका ये भी है कि आप अपने ही देश के लोगों को घुसपैठिया बोल रहे हैं, आप अपने ही देश की लड़की के संविधान के अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। आप पूरा आंकड़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? कई लड़कियों ने शादी की है और ये हर जगह है, क्यों नहीं करे? अगर उसका संविधान है, आप दे रहे हैं ना भाई, 19 साल के बाद वो कहीं भी शादी कर सकती है। क्या आप नहीं दे रहे हैं? तो बोले इसको कि नहीं, हम डिटेक्टरशिप है, हम तानाशाह है, हम नहीं देते। आप तो बोल रहे हैं नहीं, हम इमरजेंसी नहीं लगाए हैं, लेकिन सारे तरीके आपके वही है कि आपने अंदर खेमे से पूरे देश में इमरजेंसी लगा रखा है। भाजपा की ये रणनीति है, हिंसा की है, गंदगी की है और नफरत की। लोगों का कहना है कि मणिपुर जैसे क्षेत्र में वहाँ पे सिविल वार चल रहे हैं, उस मुद्दे पर लोग कुछ नहीं बोलते और झारखंड जब अमन शांति से जी रहे यहाँ के लोग, तो यहाँ पे आपसी नफरती फैलाने के लिए बीजेपी को लोग इस तरह से गाने बो रहे हैं और कह रहे हैं कि झारखंड में डेमोग्राफी और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो आंकड़े कम हो रहे हैं, जो इनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उस तरह के मुद्दे के सहारे एक बार फिर से सत्ता में आना चाहती है। क्या कहेंगे? सत्ता में तो आना ही चाहता है। देखिए, वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को कौन वोट देता है? वो कहते हैं कि अच्छा मुसलमान वोट देते हैं। तो हम जो है मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा कर देंगे आदिवासियों में कि आदिवासी और मुस्लिम वोट बट जाए। हाँ, आदिवासी पार्टी जो है वो मुसलमान, वो मतलब जेएमएम को तोड़ने की कोशिश है, इंडिया कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश है कि आदिवासी और मुसलमानों में जब बंटवारा हो जाएगा तो वोट भी बटेंगे। और ये एक तरह से वोट की राजनीति है। वो बीजेपी क्या चाहते हैं? बीजेपी इसको इसीलिए हाइट में लाए हैं, अभी इसीलिए फव्वारा की तरह से उठाए हैं क्योंकि वो वोट जीतना चाहते हैं। झारखंड में आने वाले 3 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव ऐसे में कर सकते हैं कि जो सिविलियन है, जो राज्य के जो नागरिक है, जो शिक्षित लोग हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी जैसे प्रायोजित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आपसी मतभेद, आपसी मोहब्बत को तोड़ने के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं ध्वस्त करना चाहिए और ऐसे जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है उस नफरत को कंट्रोल करना चाहिए। यही वजह है कि रांची के तमाम महिलाएं, पुरुष अपने हाथों में बीजेपी के खिलाफ तख्तियां लेकर के आज रांची के फरायलाल चौक पर आई हैं, उतरी हैं और कह रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होते तो सरकार का आंकड़े दे, झारखंड सरकार उस पर अमल करेगी। अब देखने वाली बात है कि झारखंड में 3 महीने का चुनाव है और 3 महीने के भीतर उनके आंकड़े और सच्चाई में कितने दम है, ये राज्य की जनता बताएगी। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।